गुप्तोत्तर काल उसमें गुप्तों का पतन के कारण पढ़ रहे थे। पतन के कारण में क्या क्या बताया गया था कल? एक लोग बताइए। एक लोग बताइए। हाँ, सामंतवाद का उदय। गुप्तों के पतन क्या? हाँ, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन कौन से राज्यों का अस्तित्व में आए थे? कुछ बताए थे हम आप लोग को? कुशभूति वंश, मौखरी वंश, गौड़ या चंद्र वंश और मित्र, ये 4 वंश आए थे। आप लोग को एक फिगर बना के ऐसे समझाए थे। यही तीनों से आपस में कनेक्ट थे। कुशभूति वंश का कौन था? राजवर्धन, हर्षवर्धन। मौखरी वंश का ग्रीवर्मा और ईशान वर्मा। और चंद्र या गौड़ वंश से सासांग, जो बंगाल का शासक था। तो राजश्री का नाम आप लोग सुने होंगे, हर्षवर्धन की बहन थी। और हाँ, और उसने गौड़ वंश का शशांक ने उसके पति की ग्रीवर्मा की हत्या कर देता है। और उसके राजवर्धन जाते हैं उसको दंड देने के लिए, उनकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद हर्ष जाते हैं और हर्ष उसको मतलब दंड देते हैं, वापस लौट आते हैं। और थानेश्वर इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। मौखरी वंश वालों की राजधानी कहाँ थी? और कुशभूति वंश की थानेश्वर थी। और इनका बंगाल था। ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जो मौखरी वंश की राजधानी होती है वो उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है हर्षवर्धन द्वारा। कन्नौज को ही राजधानी बन जाती है और कन्नौज के लिए भी ट्रिपल अलायंस की स्टार्ट होता है। इतना हम आप लोग को समझाए थे। 25 संघर्ष में आपको हम बताया कि यहाँ कौन थे? पाल थे। यहाँ पे कौन था? और यहाँ कौन थे? आपस में क्या होता था? स्टार्ट किसने किया था? कटिहार शासक वत्सराज था। ठीक है। पाल शासक उस समय धर्मपाल था और राजपूत शासक ध्रुव था। इन तीनों के बीच में क्या होता था? आपस में लड़ाई होता था। अंततः जिसने स्टार्ट किया था वही विजयी भी हुआ था। इतना क्लियर आप लोग को? अब रानी दिद्दा का नाम लिए थे। ये कौन थी रानी दिद्दा? हाँ, पूछता है कि कौन ऐसी महिला पहली शासक थी जो गजनी को पराजित की थी। बेसिकली इनका एरिया कश्मीर वाला क्षेत्र था और उत्कल डायनेस्टी की थी और इन्होंने 2 बार उसको
पराजित किया था। देखिए, जो कन्नौज उस समय था, कन्नौज के व्यापारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एरिया हो गया था और सिल्क रूट में पड़ता था। तो कोई भी शासक या शासन व्यवस्था तभी चल सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार है, और इसकी मान लीजिए अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, अतीत में घटी समस्त घटनाएं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने, अतीत में घटी समस्त घटनाएं सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर अध्ययन करने को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है। आप लोग प्रागैतिहासिक काल का नाम आप लोग सुने होंगे। ऐतिहासिक काल का नाम सुने होंगे। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को कितने कालों में बांटा गया? 3। कौन कौन से काल हैं? हाँ, पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। और इतिहास जानने के कौन कौन से साक्ष्य हैं? और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है। अभिलेख हैं, अभिलेखी साक्ष्य, साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक, इसको 3 कालों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? हाँ। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? कोई एक बोले। और ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी हो। सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आएगा, फिर खोड़स महाजनपद आएंगे, खोड़स महाजनपद के बाद आपका मौर्य काल आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल। हम लोग कहाँ से चर्चा कर रहे हैं? पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास से हम लोग कल अध्ययन किए थे। उसका मतलब जो पीछे का इतिहास है उसका हम लोगों ने अभी रिवीजन किया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसमें हम लोग कल यहाँ पर मतलब अरबों का आक्रमण पढ़ लिए थे। पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? हाँ। और तुर्कों का आक्रमण हम लोग पढ़ लिए थे। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुब्तगीन भी था ना, अल्पतगीन भी था। हाँ, उस समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर सेन। वो बताए थे हम लोग को, दाहिर सेन जिसकी 2 पुत्रियाँ थी, उसने खलीफा के मतलब सेवा के लिए भेज दिया था। वो हम कल आप लोग के 712 ईस्वी में वो हम चर्चा किए थे। ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने बताया था, किसने क्या क्या स्टार्ट किया था? पहली बार जजिया कौन लगाया था? और खराज नामक टैक्स इसी ने लगाया था। सुब्तगीन का लड़का कौन था?
आप लोग क्लास में नहीं उपस्थित रहते हैं ना, मतलब उसके दादा को उसको लड़का बना देंगे आप। बताइए, आप लोग मतलब उसके दादा को उसी को लड़का बना देंगे, यानी आप लोग क्लास में नहीं रहते हैं। ये अच्छी बात है। अल्पकीन का लड़का कौन था? असुद्दीन का लड़का मोहम्मद गजनवी। किसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी। पहला आक्रमण कहाँ पे किया था? और 1025 में क्या किया था? उसके बाद कौन आता है? हाँ, मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी के बारे में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया था कल? और हमने गजनी के बारे में कुछ और भी बताया था। उसी काल में कुछ राइटर्स थे। हाँ, ये हमने बताया था, ये पूछता है, अक्सर पूछता है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिरदौसी, उतबी और अल-बरूनी के बारे में जानिए। ठीक है? फिरदौसी की कोई बुक थी? अल-बरूनी की क्या थी? हाँ? मतलब आप लोग क्लास में नहीं रहते, आप रिवीजन भी नहीं किए थे कल? कितने लोग रिवीजन करके आए हैं? अल-बरूनी की बुक का क्या नाम था? और फिरदौसी का मतलब और उतबी? चर्चनामा तो इसके काल के इतिहास जानने का वो उसका माध्यम का है। फिर हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्ट किया था। अब यहाँ से हम लोग दिल्ली, मतलब पिछला जो घटनाक्रम है, इतना आप लोगों को रिलेट हो गया होगा हमारे ख्याल से इनिसेंट का भी, कैसे कैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। इतिहास क्या है, एक दूसरे टॉपिक से एक दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? यही तो अतीत है हमारा। ठीक है? अभी हमारा आज हम पता चल रहा है कि अभ्युदय योजना में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इसमें हमें बहुत सारे